Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class first chapter 2 parts of the computer. In this chapter we will learn about the main parts of the computer, then additional parts of the computer. Now let's start the chapter 2. Chapter 2 पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. चलिए हम देखते हैं कंटेंट्स यू विल लर्न. इसके अंदर जो कंटेंट्स है जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे उनको देखते हैं. मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, एडिशनल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. चलिए हम इसकी देखते हैं. गेट सेट गो एक्टिविटीज को देखते हैं. कैन यू लेबल द पार्ट्स ऑफ द रैबिट, टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ पे हमारे सामने रैबिट है, इसके पार्ट्स को हम क्या लेबल कर सकते हैं. यहाँ पे हम हिंट से लेकर उनको क्या करते हैं, लेबल कर सकते हैं. चलिए उसको देखते हैं हम. यहाँ पे आपका सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा क्या है, ईयर है. देन दिस इज अ आई. देन tail, nose, foot. और रैबिट हैज मैनी पार्ट्स. देखिए जो रैबिट होता है, जैसे हमारे उसके डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स होते हैं. ईच पार्ट ऑफ रैबिट डज डिफरेंट टास्क. हर जो पार्ट होता है वो हमारा क्या कहते हैं, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है. इन द सेम वे अ कंप्यूटर ऑल्सो हैज मैनी पार्ट्स. देखिए सेम इसी तरीके से कंप्यूटर्स के भी हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ईच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डज इट्स जॉब. हर पार्ट कंप्यूटर क्या करता है, अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है. चलिए देखते हैं मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. हम यहाँ पे कंप्यूटर्स के मेन पार्ट्स के बारे में जानते हैं. लेट अस लर्न अबाउट द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर्स के मेन पार्ट्स को देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपके मॉनिटर की. अब मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन. जो मॉनिटर होता है वो हमारे टेलीविजन की तरह क्या करता है, रिजेंबल करता है, दिखता है. वॉट एवर वी ड्रॉ और टाइप कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर. देखिए जो भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो हमारा क्या देख सकते हैं, मॉनिटर के अंदर उस सबको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. वी कैन वॉच मूवीज एंड कार्टून्स ऑन द मॉनिटर. हम जो कार्टून्स होता है, जो भी मूवीज होती है वो हम किसके ऊपर देख सकते हैं, अपने मॉनिटर के अंदर देख सकते हैं. मोर टू नो देख लेते हैं यहाँ पर एक बार स्टूडेंट्स हम. अ मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज VDU और विजुअल डिस्प्ले यूनिट. देखिए जो मॉनिटर होता है उसको हम VDU कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपकी कीबोर्ड की बात करते हैं. कीबोर्ड हमारा क्या होता है. कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर. देखिए जो हमारा कीबोर्ड होता है वो हमारा टाइपराइटर की तरह दिखता है. जैसे टाइपराइटर पुराने टाइम में कभी हमारे जो टाइपराइटर्स चलते थे जिनके ऊपर हम टाइपिंग करते थे, सेम जस्ट लाइक ये हमारा क्या करता है, टाइपराइटर की तरह दिखता है. इट हैज मैनी बटन्स कॉल्ड कीज. इसके अंदर हमारे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की जो बटन्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कीज कहते हैं. ये हमारी कीज कहलाती हैं. वी प्रेस द कीज टू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स. जो हम क्या करते हैं, इन कीज को प्रेस करके हम जो मॉनिटर होता है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, लेटर्स को, नंबर्स को क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं. चलिए यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा. अभी अब तक हमने दो पार्ट्स के बारे में पढ़ा, मॉनिटर और कीबोर्ड के बारे में. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे माउस के बारे में. इट लुक्स लाइक अ रियल माउस. जो माउस होता है वो हमारा रियल माउस की तरह दिखता है. इट हैज 2 और 3 बटन्स. इसके अंदर हमें 2 या 3 बटन्स होते हैं. इट इज यूज टू पॉइंट एट द सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर. ये हमारा क्या होता है, मॉनिटर के ऊपर, जो मॉनिटर के ऊपर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होता है उनको सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है, इसका यूज होता है. इसको क्लिक करके हम उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. वी ऑल्सो यूज द माउस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स. यहाँ पे हम माउस को यूज करते हैं पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए और गेम्स को खेलने के लिए. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका CPU की बात करते हैं. CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. देखिए जो CPU होता है हमारा, अदर मेन पार्ट जो कंप्यूटर का होता है, दिस इज कॉल्ड अ CPU. CPU जो होता है हमारा क्या कहलाता है, ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर्स का. ये हमारा जस्ट लाइक इसकी जो हमारे इसकी फुल फॉर्म होती है वो हमारी कहलाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, देन U फॉर यूनिट. इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. जैसे अभी हमने कहा था कि हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है. इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू थिंक एंड डू द वर्क. ये कंप्यूटर्स के बारे में क्या करता है, कंप्यूटर्स के बारे में जैसे कहता है ब्रेन होता है जो हमारी चीज़ों को सोचता है, वर्क को परफॉर्म करता है. सेम इसी तरीके से ये चीज़ों को क्या करता है, सोचता है, उसको परफॉर्म करता है. इट इज अ स्मॉल चिप दैट इज कंटेन इन अ बॉक्स कॉल्ड द CPU कैबिनेट. इसके अंदर हमारे एक स्मॉल चिप होती है जो ये सारा काम करते हैं. जो हमारे CPU जो होता है ना, ये कैबिनेट के अंदर वो चिप हमारी क्या रहती है, इंस्टॉल रहती है, जिसका ये सारा काम करती है. इसलिए जो कैबिनेट होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, CPU कह देते हैं. लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो एक छोटी सी चिप होती है जो इस कैबिनेट के अंदर क्या होती है, हमारी लगी हुई होती है. चलिए हॉट टिप की यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं हम. विदाउट अ CPU कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. अगर हम बात करें तो CPU के बिना कंप्यूटर हमारा वर्क परफॉर्म नहीं करता. चलिए
थिंक एंड आंसर एक्टिविटीज को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका कंप्लीट द नेम्स ऑफ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पे हमारे सामने कुछ पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, उनको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है उनके नेम को। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपका ये क्या है, आपका दिस इज अ मॉनिटर। देन ये हमारा क्या है, कीबोर्ड। देन माउस। देन सी। अभी तक देखिए स्टूडेंट्स, हमने मेन पार्ट्स के बारे में जाना, जो हमारे 4 थे, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, देन माउस। अब हम जानेंगे एडिशनल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के अंदर कुछ एडिशनल पार्ट्स भी होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर वर्क करने के लिए लगाए जाते हैं। चलिए देखते हैं उसको, एडिशनल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर देखते हैं। यहाँ पे हम आपका सम अदर अटैच्ड पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर, देखिए कुछ अटैच्ड जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। देखिए कई बार आपने कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ देखा होगा, स्पीकर्स और हेडफोन्स वगैरह लगे होते हैं, ये हमारे एडिशनल पार्ट्स के अंदर आते हैं। चलिए यहाँ पे हम कुछ एक बार इसका मोर टू नो फैक्ट देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या गिवन है। लैपटॉप्स कम विद बिल्ट इन स्पीकर्स, जो लैपटॉप्स होते हैं उनके अंदर बिल्ट इन स्पीकर्स आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्पीकर्स एंड हेडफोन्स हेल्प अस लिसन टू म्यूजिक थ्रू द कंप्यूटर। देखिए जो स्पीकर्स और हेडफोन्स होता है, जो कंप्यूटर्स के अंदर म्यूजिक होता है, जो हम कंप्यूटर म्यूजिक को सुन सकते हैं, वो हम इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। स्पीकर्स आर यूजली 2 इन नंबर्स एंड कम इन वेरियस साइजेस। देखिए जो स्पीकर्स होते हैं वो जो नंबर्स में आते हैं वो 2 आते हैं, और वो डिफरेंट टाइप्स के साइजेस के भी हो सकते हैं। कई बार आप देखेंगे राउंड शेप में इसको आपको स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, आपको रेक्टेंगल शेप में स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शेप्स के अंदर स्पीकर्स जो होते हैं हमारे मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। लिसनिंग टू द म्यूजिक थ्रू हेडफोन्स डज नॉट डिस्टर्ब अदर सिटिंग बिसाइड्स अस। देखिए लेकिन अगर हम अभी हमने बात करी स्पीकर्स की, स्पीकर्स को जब हम लगाते हैं तो वो सबको हमारा सुनाई देता है, लेकिन जब हमें क्या बिना किसी डिस्टरबेंस के बिल्कुल साइलेंट मोड में कि कोई अदर भी हमारा डिस्टर्ब ना हो, बस केवल हम ही म्यूजिक को सुन सकें, तो उसके लिए हम हेडफोन्स को यूज करते हैं। वो हेडफोन्स हमारे ईयर्स के ऊपर लगाए जाते हैं, उनके थ्रू हम सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन हम बात करते हैं प्रिंटर की। अब प्रिंटर हेल्प अस टू प्रिंट द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर ऑन टू अ पेपर। देखिए जो भी हमारे कंप्यूटर के ऊपर वर्क होता है उसको जब हमें पेपर के ऊपर यूज करना होता है, पेपर के ऊपर उसका प्रिंट आउट निकालना है, तो हम प्रिंटर को यूज करते हैं। ये भी एडिशनल पार्ट ही होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। द प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड अ प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी। जो प्रिंटेड कॉपी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, हमारी प्रिंट आउट कहलाती है, हार्ड कॉपी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी यूपीएस की। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। देखिए अगर हम बात करें, नेक्स्ट एडिशनल पार्ट होता है यूपीएस। यूपीएस की हमारी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यू फॉर अनइंटरप्टेड, पी फॉर पावर, देन एस फॉर सप्लाई के लिए। इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन इवन व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। देखिए ये क्या करता है, कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं, कंप्यूटर जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में लगाते थे, यूज कर सकते हैं। बाई चांस कई बार हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूपीएस जो हमारा होता है एज इन्वर्टर काम करता है, हमारी कंप्यूटर को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, तो कंप्यूटर्स की कभी भी लाइट हमारी नहीं जाती इसको यूज करने के बाद। दिस इज अ वेरी यूजफुल मशीन इन अ कंप्यूटर। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं वेब कैम की। द वेब कैम इज यूज टू कैप्चर वीडियो ऑन अ कंप्यूटर। देखिए जो हमारा वेब कैम होता है हमारी वीडियोस को कैप्चर करने के लिए काम आता है कंप्यूटर्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी माइक्रोफोन की। अब माइक्रोफोन हेल्प अस टू रिकॉर्ड अवर वॉइस ऑन द कंप्यूटर। देखिए माइक्रोफोन के थ्रू कई बार ऐसा होता है हम कंप्यूटर्स के अंदर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी एक एडिशनल डिवाइस मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोफोन कहते हैं। इट ऑल्सो हेल्प अस टू टॉक टू अदर पीपल। इसके थ्रू हम अदर पीपल से, माइक पे आप देखते हैं ना कंप्यूटर पे लगे होके आप अदर पीपल से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बात कर सकते हैं, वो हम इसके थ्रू बात भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशनल पार्ट की, स्कैनर की। अ स्कैनर इज यूज टू कॉपी अ पेपर डॉक्यूमेंट ऑन टू द पेपर कंप्यूटर। जो स्कैनर होता है वो हमारे पेपर को, जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हमें कंप्यूटर्स के अंदर स्कैन करके हमें देखना हो तो हम स्कैनर के थ्रू उसको स्कैन करके कंप्यूटर के ऊपर लगाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी सीडी एंड डीवीडीज की बात करते हैं। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। देखिए हमारी 2 डिवाइसेस होती है जो कंप्यूटर्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं, सीडी एंड डीवीडी। दे आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। ये हमारी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर करने के लिए काम आते हैं। जैसे कोई हमारी इंपॉर्टेंट फाइल है उसको हम सीडी और डीवीडी के अंदर लगाकर उनके अंदर स्टोर कर सकते हैं। चलिए थिंक एंड आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा, एडिशनल पार्ट्स के बारे में भी देख लिया। अब इसकी एक्टिविटीज देख लेते हैं। रीअरेंज द लेटर्स एंड राइट द नेम ऑफ द कंप्यूटर पार्ट्स करेक्टली। यहाँ पे इन वर्ड्स को हमें रीअरेंज करना है और उनकी पार्ट्स को वो करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट वन।
ये हमारा क्या है आपका वेब कैम। नेक्स्ट वन ये हमारा यूपीएस। दिस वन प्रिंटर। नेक्स्ट स्पीकर। चलिए अब इसका हम रिवीजन टाइम देखते हैं। जितना भी स्टूडेंट्स अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। अब मॉनिटर डिस्प्लेज द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। जो मॉनिटर होता है, जो भी हम कंप्यूटर पे वर्क परफॉर्म करते हैं, उसको डिस्प्ले करने का काम करता है। द सीपीयू इज द कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो सीपीयू होता है वो हमारा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। अ कीबोर्ड इज यूज टू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स। कीबोर्ड के थ्रू हम नंबर्स और लेटर्स को टाइप कर सकते हैं। अ माउस इज यूज टू पॉइंट एट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर। यह हमारे मॉनिटर के अंदर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का काम करता है। स्पीकर्स हेल्प अस टू लिसन टू द साउंड। स्पीकर जो होता है साउंड को लिसन करने के लिए, सुनने के लिए काम आता है। अ प्रिंटर हेल्प अस टू प्रिंट द वर्क फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन टू द पेपर। देखिए हम प्रिंटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, पेपर के ऊपर हम इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, जो हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर से हमें पेपर के ऊपर कोई चीज़ देनी तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। यूपीएस कीप्स द कंप्यूटर ऑन इवन व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। यूपीएस क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को तब भी ऑन रखता है जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। चलिए अब इसका हम स्किल टेस्ट टाइम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर शोज पिक्चर्स एंड वीडियोस। कौन सा पार्ट होता है जो हमारे सामने पिक्चर्स और वीडियोस को दिखाता है। ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। यहाँ पे हमारे सामने आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच पार्ट गिव साउंड फ्रॉम द मॉनिटर। कौन सा पार्ट हमारा क्या देता है, साउंड देता है हमारे कंप्यूटर्स को। ऑप्शन है सीपीयू, मॉनिटर, देन स्पीकर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच इज यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑन पेपर। कौन सा हमारे डॉक्यूमेंट को पेपर के ऊपर प्रिंट करता है, वो हमारे सामने ऑप्शन है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच पार्ट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कौन सा पार्ट हमारा ब्रेन कहलाता है। ऑप्शन से मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर। यहाँ पे आएगा हमारे सामने सीपीयू। चलिए नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन हिंट्स। यहाँ पे हम हमारे सामने क्या है, ब्लैंक्स हैं, हमें यहाँ पे हिंट्स गिवन है। जो भी सही आंसर है उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। द डैश इज यूज टू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स। क्या हमारा यूज होता है टाइप करने के लिए लेटर्स एंड नंबर्स को, वो होता है हमारा यहाँ पर आपका कीबोर्ड। नेक्स्ट वन देखते हैं, द डैश इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या कहलाता है, वो हमारा सीपीयू कहलाता है। वी कैन सी मूवीज ऑन द। हम मूवीज किसके ऊपर देख सकते हैं, हम देख सकते हैं मॉनिटर के ऊपर। वी हियर साउंड फ्रॉम द। हम किससे साउंड सुन सकते हैं, वो हम सुन सकते हैं स्पीकर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। द कीबोर्ड इज यूज टू वॉच मूवीज। जो कीबोर्ड होता है क्या मूवीज को देखने के लिए यूज होता है। यहाँ पे स्टूडेंट आएगा फॉल्स। द यूपीएस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, फॉल्स। स्पीकर्स हेल्प अस हियर साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर, ट्रू। स्पीकर के थ्रू हम सुन सकते हैं साउंड्स को। अ प्रिंटर शोज पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन, फॉल्स। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस आप खुद करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।